बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अस्मा राउज़ किचन। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई बोटी बनाने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगी। बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह ये मुंह में घुल जाएगी। तो इसे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें सबसे पहले हम लेंगे 500 ग्राम चिकन। ये बोनलेस चिकन मेरे लिए है। अच्छे से सबसे पहले इसे वॉश करना है। वॉश करके इसको ड्राई कर लेना है। पानी इसका बिल्कुल अच्छे से निकाल देना है, ताकि जो स्पाइस हम इस पर लगाएं वो अच्छी तरह से लग जाए। तो अब इसमें सबसे पहले हम 1 टीस्पून वाइट पेपर शामिल करेंगे, यानी सफ़ेद मिर्चें। पिसी हुई सफ़ेद पेपर मैंने इसमें शामिल कर दिए। इसके अलावा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, यानी काली मिर्चों का पाउडर। और इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें हम भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे। ये डाइजेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, जिससे हमारी मलाई बोटी का टेस्ट और ज़्यादा तबाला होगा। 1 टेबलस्पून इसमें हम कच्चा पपीता का पेस्ट शामिल करेंगे। ये कच्चा पपीता है, इसका पेस्ट हमने बना लिया है। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसमें कचरी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। टेंडराइज़ करने के लिए हमने इसे डाला है। अब इसके अलावा 3 टेबलस्पून इसमें हम क्रीम शामिल करेंगे। आप कोई सी भी क्रीम इसमें शामिल कर सकते हैं। पैकेट की भी यूज़ कर सकते हैं या घर की बची हुई क्रीम भी इसमें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। सब चीज़ों को अच्छे से बोटियों पर लगा देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमने मैरिनेट करके रखना है। बहुत जल्दी चिकन है तो जल्दी मैरिनेट हो जाएगी, और इसमें पपीता लगा है तो बहुत आसानी के साथ ये मैरिनेट होगी। इसमें हम 2 टेबलस्पून भर के क्रश खोपरा भी शामिल करेंगे। क्रश खोपरा शामिल करने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा और बहुत ही शाइनी सी एक लुक इस पर आएगी जब ये तैयार होंगी। अब इसमें हम चारकोल का स्मोक देंगे। एक कोयले को जलाकर चूल्हे के ऊपर मैंने इसे जलाया है। जलाकर इसे किसी भी फॉइल में रखकर या किसी भी बाउल में रखकर आप इसे 5 मिनट्स के लिए बंद करके इस तरह से स्मोक दे सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे बंद कर दिया था और इसमें बारबेक्यू का टेस्ट बिल्कुल आएगा। हमने स्मोक दे दिया है। अब इसे हम रख देंगे बंद करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके। तो 20 से 25 मिनट का टाइम बहुत होगा इसकी मैरिनेशन के लिए। तमाम मसाले इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो चुके हैं और मैरिनेशन किए हुए 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने स्कीवर्स लिए हैं। स्कीवर्स को मैंने ब्रश से ऑयल कर लिया है। तो स्कीवर्स को अच्छे से ऑयल से हमने ग्रीस किया है। ग्रीस करने के बाद इसके अंदर एक-एक करके हम मलाई बोटी जो बना रहे हैं वो बोटी को हम इसमें लगाते जाएंगे। एक-एक करके इसको इसमें लगाना है। बहुत ही आसानी के साथ ये लग जाएंगी और हम इसको तवे पर बनाएंगे बहुत ही कम ऑयल में, और इसी बहुत आसानी के साथ बिल्कुल कोयलों का टेस्ट इसमें आएगा जिस तरह हम कोयले पर बनाते हैं। तो ये तवे पर आप आसानी के साथ घर में बना सकते हैं या किसी पैन में भी आप इसे बना सकते हैं। तो बस इस तरह से बोटियों को स्कीवर्स पे लगा के हमने तैयार कर लिया है। तमाम स्कीवर्स इस तरह से हमारे पास रेडी हो गए हैं। अब हम एक तवे को गर्म करेंगे और इसमें मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। कम कुकिंग ऑयल में बहुत अच्छी सी बोटियाँ हमारी ये तैयार हो जाएंगी। तो जब तक हम बोटी नीचे से सिक रही है तो हम इसको थोड़ी देर के बाद पलट देंगे। तो 5 से 6 मिनट के बाद हमें इसे पलटना है। ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगी और तैयार हो जाएंगी। इतने कम कुकिंग ऑयल में आप बहुत ही अच्छी सी मलाई बोटी तैयार कर सकते हैं। अब इसके साथ हम गर्मा गर्म पूरी तैयार करेंगे। खस्ता किस्म की ये पूरियाँ हम घर में रेडी करेंगे और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बहुत मज़े की ये पूरियाँ बनेगी और चिकन मलाई बोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगेंगी। ये बस आसानी के साथ हमने इसे बना लिया है और अब हम देखते हैं अपनी बोटियों को जो हमने तैयार की है। बोटी तैयार हो चुकी है और दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। तो ये इस तरह से बोटियाँ आप बनाएं घर पे और बहुत ही मज़े से आसानी के साथ ये तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने इसे कोयलों पर बनाया है। अब इसको प्याज के साथ हम सर्व करेंगे। प्याज इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। प्याज और साथ में सैलड में जो भी आप टमाटर खीरा रखना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस है। तो सीख पे से इसको हम स्कीवर्स पे से उतारते रहेंगे और इस तरह सैलड के ऊपर रखते रहेंगे। प्याज के साथ
चिकन मलाई बोटी का फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो ये बहुत अच्छी सी बोटियाँ घर में आसानी के साथ रेडी हुई है और बहुत ही कम कॉस्ट में इतनी सारी बोटियाँ तैयार हो गई हैं। अब आप इसे पराठा रोल में भी खा सकते हैं और ये नान के साथ या फिर पूरी पराठा या पूरी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से इसे खा सकते हैं। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार हुई है। बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट और नरम है और इतनी मज़े की है कि मुँह में रखते ही घुल जाएगी। साथ में इसके आप रायता बना लें, रायते के साथ ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो पूरी चिकन मलाई बोटी और ये रायता तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये खाना रेडी हुआ है। अब आप इसे बच्चों को स्कूल में लंच में भी दे सकते हैं। इसको पराठे के अंदर रखकर इसमें थोड़ी-सी चटनी लगाकर बहुत ही मज़े से आराम से बच्चों को इसका लंच बना के दे सकते हैं। बनाना बेहद आसान है और मिनटों में ये तैयार हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह बहुत ही अच्छी सी हमारी चिकन मलाई बोटी तैयार हुई है। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी है, लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी और बहुत अच्छी सी नेक्स्ट आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।